नमस्कार साथियों। आज की इस शिक्षक संकुल बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह सहायक अध्यापक के पद पर सम्मेलन विद्यालय बनवारीपुर में कार्यरत हूँ। आज की इस संकुल बैठक का जो एजेंडा है उसका सबसे मुख्य बिंदु है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष इसकी रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं और किस प्रकार से हमको इसको लागू करना है इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के बारे में बहुत दिन से हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं। यह मिशन प्रेरणा का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। विभाग के शासनादेश दिनांक 28 फरवरी 2021 के क्रम में बच्चों के अंदर आधारभूत कौशल कक्षा 1 से 5 मुख्यतः बच्चों के अंदर आधारभूत कौशल का विकास करने के लिए इस कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष से हमारी जो विद्यालय हैं उनमें नियमित कक्षा शिक्षण का कार्य बंद था। अब पुनः 1 मार्च 2021 से हमारे विद्यालय खुले हैं। तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं उनको किस प्रकार से पुनः विद्यालय से जोड़ा जाए और जिस कक्षा में वे अध्ययनरत हैं उस कक्षा की अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो होनी चाहिए उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करा सकेंगे, इसके बारे में इस कैंपेन में कहा गया है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन 100 दिन के नाम से यह जाना जाता है। 100 दिन का आशय यह है कि दिनांक 1 मार्च 2021 से जब हमारे विद्यालय खुलेंगे, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, तब से लेकर 100 दिन तक इस कैंपेन को हमको लगातार चलाना है और विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सारी गतिविधियों का संचालन करना है और आदेशों का पालन करना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि जो मिशन प्रेरणा की संकल्पना है उसमें हम सभी लोगों को ये बताया गया है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्यतः 2 विषयों हिंदी और भाषा और गणित विषय में आधारभूत कौशल का निर्माण किस प्रकार से हम करेंगे और इन दोनों विषयों के लिए कक्षा 1 से 5 तक प्रेरणा लक्ष्य तय किए गए हैं। प्रेरणा लक्ष्य का आशय है कि जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उस कक्षा की न्यूनतम अपेक्षित दक्षता जो बच्चे को अवश्य प्राप्त कर लेनी है वह कक्षा 1 से 5 तक अलग अलग क्रमशः हिंदी और गणित विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य के रूप में दी गई हैं। उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कराएंगे इसके बारे में इस कैंपेन में जोड़ दिया गया है। 100 दिन का विशेष अभियान हमको कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या करना है उसके बारे में जोड़ दिया गया है। और जो इस कैंपेन का सबसे मुख्य बिंदु है वो है शिक्षा चौपाल। शिक्षा चौपाल क्या है, उसको किस प्रकार से आयोजित करना है, कौन कौन से लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो शिक्षा चौपाल के बारे में हम सभी लोग पहले ये जान लें कि इसका आयोजन किस प्रकार से करना है। हमको सर्वप्रथम हमारी जो नवगठित एसएमसी है उसकी मीटिंग बुलानी है। उसमें जो हमारे विद्यालय का समय परिवर्तित समय है जो मानक एसओपी के द्वारा, अर्थात ग्रीष्मकाल में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शीतकाल में प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है। उसी क्रम में किस प्रकार से हमको प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन करना है इसको अपने एसएमसी सदस्यों के समक्ष हमको रखना है और उसकी कार्ययोजना प्रस्तुत करनी है। और उन सभी के सहमत के बाद हमारे जो विद्यालय है, हमारा जो सेवित क्षेत्र है, उसके प्रत्येक मोहल्ले में, गांव में शिक्षा चौपाल का आयोजन करना है जिसमें हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता,
समुदाय के लोग एवं जनप्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। और इसमें हमको मिशन प्रेरणा का स्वरूप क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में सभी को जागरूक करना है। हमारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक टास्क फोर्स और जनपद स्तर पर जनपदीय टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। इनके अधिकारी डाइट प्राचार्य, एडी बेसिक अर्थात मंडल स्तर के अधिकारी एवं जनपद स्तर के अधिकारी भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन इस बैठक का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य आधार है, वो हमारे शिक्षक संकुल और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं। इन्हीं के माध्यम से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है और आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत रूपांतरित कक्षा की छवि हम सभी के विद्यालयों में प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में हमारे जो शिक्षक संवर्ग है सभी की 2 दिन की आधारभूत ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें मिशन प्रेरणा के उद्देश्य, रूपांतरित कक्षा कक्ष और उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से करना है उसके बारे में बताया गया है। तो जो हमारा परिवर्तित कक्षा कक्ष है उसमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 9 तरीके की नवीन सामग्रियाँ दी गई हैं, जिसके बारे में हमको अपनी शिक्षा चौपाल में चर्चा करनी है और सभी से सबको अवगत कराना है। उसकी महत्ता क्या है, उपयोगिता क्या है और किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इससे सभी को परिचित कराना है। सबसे पहली सामग्री जो हमको दी गई वो प्रेरणा लक्ष्य है, प्रेरणा तालिका है, प्रेरणा सूची है, जिसको कक्षावार विद्यालयों में हमको चस्पा करना है। प्रेरणा लक्ष्य में हमारे न्यूनतम अधिगम दक्षता क्या होनी चाहिए कक्षा के अनुसार, उसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार प्रेरणा तालिका में बच्चों के अधिगम स्तर को तिथिवार अंकित करने का एक प्रक्रिया बताया गया है, जिसमें हमको किस दिन बच्चे ने कौन सी दक्षता प्राप्त कर ली उसको अंकित करना है। प्रेरणा सूची में अपेक्षित दक्षताओं का एक क्रम दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी को 3 मॉड्यूल्स आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह भी दिए गए हैं। उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में सभी को बताना है। सहज पुस्तिका, इतने दिन बाद बच्चे विद्यालय आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से सहज किया जाए, उनका जो पाठ्यक्रम है किस प्रकार से उनको उनके परिवेश से जोड़ा जाए, उसके लिए दी गई है। समृद्ध मॉड्यूल दिया गया है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई है। गणित किट दी गई है। 102 प्रकार की प्रिंट रिच सामग्री जिसमें चार्ट, पोस्टर, गणित किट इत्यादि हैं, ये दिए गए हैं। विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण है और किस प्रकार से हमको अपनी कक्षा शिक्षण करने से पहले अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करना है, इसके बारे में इस मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन में शिक्षा चौपाल में सभी को अवगत कराना है। और जो सबसे दूसरा मुख्य बिंदु है वो है उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात इतने दिन बाद जब बच्चे विद्यालय आना प्रारंभ किए हैं तो जिस कक्षा में वे अध्ययनरत हैं उस कक्षा की जो न्यूनतम अपेक्षित दक्षता है उससे वो कहीं पीछे रह गए होंगे, क्योंकि जो नियमित कक्षा शिक्षण की पद्धति हम लोग अपनाते थे वो कोरोना काल में बंद हो गई थी। उसके स्थान पर ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम हम लोगों ने प्रयोग किया था, जिसमें व्हाट्सएप क्लासेस, दूरदर्शन, रेडियो और अन्य विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन कोर्सेस का संचालन हम सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार किया करते थे। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन जो है इसमें ये कहा गया है कि कोरोना काल में या कोविड-19 अवधि में जब हमारे विद्यालय बंद थे तो जो हमारी ई पाठशाला का कार्यक्रम था वो यथावत जारी रहेगा। अर्थात हमको व्हाट्सएप क्लासेस, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा, रेडियो के माध्यम से शिक्षा एवं अन्य जो भी माध्यम हम लोग उपयोग कर रहे थे उनको उसी अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार हमको जारी रखना है और उसके साथ साथ नियमित कक्षा शिक्षण को भी चलाना है। और नियमित कक्षा शिक्षण को 100 दिन कैंपेन के अंतर्गत समृद्ध मॉड्यूल हमको दिया गया है, उस मॉड्यूल के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करना है। अर्थात हमें अपनी कक्षा को
सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट करके स्तरों में बांट लेना है। भाषा विषय के लिए 3 स्तरों में कक्षा का वितरण किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 को अलग हम लोग रखेंगे, कक्षा 2 और 3 को एक समूह में, और कक्षा 4 और 5 को एक समूह में रखेंगे। इसी प्रकार से गणित के लिए कक्षा 1 और 2 को एक समूह में रखेंगे, कक्षा 3 और 4 को एक समूह में रखेंगे, और कक्षा 5 को एक समूह में रखेंगे। इस प्रकार समूहों का निर्धारण करके उनको स्तरों में डिवाइड करके उनका बेसलाइन आकलन करने के बाद 100 दिन तक समृद्ध मॉड्यूल के अंतर्गत जो हमारी मासिक, साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण कार्य योजना है उसका पालन करते हुए बच्चों को अधिगम कराने का और उनकी अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति कराने का प्रयास करेंगे। और 100 दिन के बाद हम लोग एंड लाइन टेस्ट करेंगे। एंड लाइन टेस्ट करके ये जानने का प्रयास करेंगे क्या जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का जो उद्देश्य था, क्या उसकी प्राप्ति कर पाने में हम सभी लोग सफल हुए, कितनी अधिगम संप्राप्ति हम बच्चों के अंदर सुनिश्चित करा पाए। इसके साथ साथ जब हमारा एंड लाइन टेस्ट होगा तो उसको हम सेट 3 का नाम देंगे और उसका रिपोर्ट कार्ड भी अभिभावकों के साथ शेयर करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा चौपाल का एक जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि जो हमारे अभिभावक हैं उनको मिशन प्रेरणा से जोड़ना, अर्थात मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें हमारे विद्यालयों में बताई जा रही हैं, किस प्रकार से उनका अनुपालन कर रहा है वो, और अभिभावक किस प्रकार से अपने घरों में रह के अपने बच्चों को देख सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से हमारे जो शिक्षक बंधु हैं उनसे संपर्क करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा मुख्य कड़ी है वो है शिक्षक संकुल और हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। इस 100 दिन कैंपेन के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम लोग लागू करेंगे। शिक्षा चौपाल का आयोजन करेंगे, एसएमसी की बैठक करेंगे, समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे और समय समय पर आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए हमारे ब्लॉक संकुल स्तर पर शिक्षक संकुल और ब्लॉक स्तर पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, उनसे अपनी बात को शेयर करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जो आज की ये शिक्षक संकुल की बैठक है, इसमें मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन चला रहे हैं और इसमें कुछ हमारे साथ व्यवहारिक विसंगतियाँ भी आ रही होंगी, तो उनको किस प्रकार से हम दूर करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आ रही होंगी जिससे हम हमारे और जो शिक्षक साथी हैं, हमारे और जो संकुल हैं वो भी लाभान्वित हो सकें, उनके बारे में एक दूसरे से परिचर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन जो 100 दिन तक चलेगा उसके बारे में हम सभी लोग एक संक्षिप्त रूपरेखा और एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।